गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम तृतीय स्कंद का आगे का भाग आपको सुनाएंगे। भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। माता देवती ने तीव्र भक्ति करने की आज्ञा दी है। तीव्र भक्ति का अर्थ है एक ही क्षण ईश्वर से विभक्त न होना। इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पत्र शब्दादि विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई सदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इसी देह में अपनी अंतरात्मा के समान मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान की अहेतुकी निष्काम भावना भक्ति से श्रेष्ठ है। कपिल भगवान माता देवती से कहते हैं, यह सब जो दृश्य मान है वह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते हुए भी सुख दुख देता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तक बिना कटे भी उसे कट जाने की भ्रांति होती है और वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा को सब भ्रांति होती है। इसे ही माया करते हैं। वस्तु न होने पर भी वह स्वप्न में दिखाई देती है। उसी तरह तात्विक दृष्टि से कुछ भी न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ का आभास होता है। कपिल आगे कहते हैं, माता जागृत स्वप्न जैसा है। यह सिद्धांत भागवत में बार बार इसलिए कहा गया है कि जिससे जगत में पदार्थ के लिए मोह न जागे, संसार के विषयों के प्रति पूर्णतः वैराग्य हो, इसलिए यह कहा गया है। सांसारिक सुख के उपभोग की लालच जब तक बनी रहे तब तक मानो तुम सोए हुए हो, जागे हुए को की कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। भागवत ध्यान से जगत विस्मृत हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ जाता है। कपिल कहते हैं, माता जिसे ध्यान करना है वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक और अल्प का होना चाहिए। जिसे अजीर्ण हो वह ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वह चोरी ना करे। असत्यम मनुष्य कई बार आँख और मन से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी ही है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तभी लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग जैसा ही है। मन से करो या आँखों से, किंतु चोरी तो चोरी ही है। अंततः प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन करो। केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जब देह भान है तब तक धर्म न छोड़ो। इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई है जिसका वर्णन पहले हो गया है। कपिल भगवान ने माता देवती का ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। वह कहते हैं, माता परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मानकर उसका ध्यान करो। व्यास जी ने किसी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी है। दास्य भक्ति से पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग अभेद भाव से, पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं और फिर अभेद भाव से। फिर जीव तत्व ईश्वर से मिल जाता है। जीव तत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार कीड़ा भंवरी का स्मरण करते हुए
स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभु में बन जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव नहीं रह जाता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई जनई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। किंतु उसे कौन जान सकता है जिस पर वह प्रभु स्वयं कृपा करते हैं, वही उनको प्रभु को जान सकता है और फिर उस प्रभु को जानकर वह तन्मय ईश्वर हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है उसी देह की शक्ति ध्याता ध्यानकर्ता में आती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मदिरा में मदन बने व्यक्ति को देह भान नहीं रहता, उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देह भान भूलता है वह भगवान के पीछे पड़ जाता है। प्रभु प्रेम से मैं जो पागल हुआ वह सुखी है और अन्य सब दुखी हैं। भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं। उस समय दृष्टा भी भागवत रूप हो जाता है। यह अप्रोक्ष साक्षात्कार है। ऐसी तन्मयता होने पर भी भक्ति सुलभ हो जाती है। कपिल भगवान उपदेश देते हैं, माता इन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देहभान भूल जाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। भागवत भक्त प्रारंभ कर्मों को भी मिथ्या कर सकते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। प्रेम अनन्य होता है। तुम ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो वे भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। एक बार नारद जी वैकुंठ में आए, लक्ष्मी तो वहाँ थी किंतु भगवान नजर न आए। इधर उधर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। नारद जी ने उनसे पूछा, किसका ध्यान कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि ये वैष्णव क्या आपसे भी श्रेष्ठ हैं जो आप उनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, हाँ, वो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तब नारद जी ने कहा, सिद्ध करके दिखाइए अपनी बात। भगवान ने पूछा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद ने कहा, पृथ्वी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर आधार रखती है, फिर वह कैसे श्रेष्ठ मानी जाए? नारद जी ने कहा, तो शेषनाग बने हैं, भगवान वह बड़ा कैसे हो गया? वह तो शंकर जी के हाथ का कंगन है। तो शेष से शिवजी महान है, उनसे बड़े रावण है, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था। रावण भी कैसे बड़ा कहा जाए, क्योंकि बलि से अपनी बगल में दबा के संध्या करता था। बलि जैसा बड़ा माना जाएगा, क्योंकि जो राम जी ने मारा था उसको राम जी ने मारा था। नारद जी, तब तो आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। मेरी अपेक्षा मेरे भक्तजन श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया हुआ है, किंतु मैं भक्तों के हृदय में समाया हूँ। मुझे अपने हृदय में रखकर मेरे भक्तजन सारा व्यवहार निभाते हैं, अतः ये ज्ञानी भक्त मुझसे और सभी से श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्त भगवान से भी आगे हैं, बढ़कर हैं। राम से अधिक राम कर दासा। मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते। बिना मेरी सेवा वे कोई भी इच्छा नहीं रखते। मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सुलह के सृष्टि, समीप्य, स्वरूप्य और सयुजु मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे भक्तजन मेरे प्रेम रूपी प्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जबकि देह गे और आसक्त पुरुष अधोगति पाते हैं। कपिल जी कहते हैं, माता और मैं क्या कहूँ, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। वृद्धावस्था में यह शरीर तो जर्जर होता है, किंतु मन और बुद्धि जवान ही रह जाते हैं। यौवन में जिनका उपभोग किया था उन सुखों का बार बार चिंतन करता रहता है। भगवान का चिंतन न हो सके तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी मत करो। वृद्धावस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता
यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेंगी। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य, ये चार इस संसार के प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी सेवा करो। देगे आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। मृत्यु के बाद पूर्व जन्म याद नहीं आता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती हुई वासनाएं ही कारण शरीर हैं। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म बाड़ू पर चलना पड़ता है। जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सूची यम की राजसभा में चित्रगुप्त सुनाते हैं। 14 साक्षी के उपस्थित किए जाते हैं। वे साक्षी पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक में भेजा जाता है। पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। कई जन्म मरण का दुख उसे भुगतना पड़ता है। पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहने के बाद जीव मनुष्य योनि पाता है। गर्भधान के दिन जीव पानी के बुलबुले सा सूक्ष्म होता है। जिस दिन इस 10 दिनों के बाद वह फल सा बड़ा होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला होता है। 2 मास बाद हाथ पांव, 3 महीने बाद बाल नाखून, 4 महीने बाद 7 धातु, 5 महीनों में भूख प्यास और का ज्ञान, 6 महीने में माता के पेट के में ब्रह्मण। ऐसा क्रम है। उनके अनेक जंतु उत्पन्न हो सके हैं। ऐसे विष्ठा मूत्र से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है। जंतु के काटने से मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, खट्टा, गर्म आदि आहार से भी उसके अंगों में वेदना होती है। इस तरह गर्भ में वह कई प्रकार के कष्ट झेलता है। पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति वह कुछ भी करने में असमर्थ है। 7वें महीने में जीवात्मा को पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है। नाथ, मुझे बाहर निकालो। गर्भवास और नरकवास एक समान ही है। मुझे बाहर निकालो तो मैं आपकी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के आगे वह अनेक प्रतिज्ञाएं करता है। मुझे बाहर निकालिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रसव समय पर पीड़ा के कारण वह पूर्व जन्म के ज्ञान को भूल जाता है। जीव अनादिकाल में बाल्यावस्था में, यौवन में और वृद्धावस्था में दुख झेलता आया है। अनेक जन्मों में यह जीव इसी तरह भटकता आया है। अतः कपिल भगवान कहते हैं, माता, अब भी तुम्हें कब तक भटकना है? अपने मन को संसार के विषयों में से हटाकर प्रभु में स्थित करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करके जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त हुआ है उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो। देवहूति का तत्वज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति। माता जी से आज्ञा मांग ली जाने के लिए कपिल भगवान कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए। आज भी अनेक दर्शन होते हैं। समुद्र ने कपिल नारायण का स्वागत किया। माता देवहूति सरस्वती के किनारे जा विराजी स्नान करती है, ध्यान करती है। अतः मन की शुद्धि होती है। मन से नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल जाती है। उन्हें सिद्ध मिलने के कारण उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ा। देवहूति के उद्धार होने के कारण उसका दूसरा नाम मात्र गया, वीर पड़ गया। इस कपिल गीता को सुनने के से श्रोता वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्यान, वेद विचार, मन इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकार का योगाभ्यास, भक्ति योग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग और सकाम और निष्काम धर्म
आत्म तत्व का ज्ञान तथा दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण परमात्मा की भक्ति प्राप्ति हो जाती है। इन सभी मार्गों से प्राप्त करने का तत्व तो एक परमात्मा ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।